साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर का पैटर्न अब चेंज हो गया, यानी कि हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मांगी जाती है और आप उस प्रश्न को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उस प्रश्न के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होगी। तो उसी पैटर्न को बेस बना करके हम लेकर के आ गए हैं आज की अपनी करंट अफेयर। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। देखिए, तो टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने आपसे जो है करंट अफेयर जो कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको खुद अपने आप को ये जज करना है कि कल वाले प्रश्न आपको याद हैं या फिर नहीं। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी आज की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगी विद फोटो डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में कराई जाएगी। उसके बाद एमपी करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने होंगे उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद स्टैटिक जीके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो स्टैटिक जीके के वे प्रश्न जो परीक्षाओं में आए हुए हैं या फिर आगामी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं वे आपको कराए जाएंगे। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब देने वालों का नाम यहाँ पर स्क्रीनशॉट के साथ में दिखाया जाएगा। उसका टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर आपका नाम भी कल वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं सीधे रिवीजन की ओर। देखिए, पहला प्रश्न, तो कोविड अनाथों के लिए 100% शुल्क माफ़ी करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जीवाजी यूनिवर्सिटी? आइए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है इसका बी, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है जिसने 100% शुल्क माफ़ी कर दी है कोविड अनाथों के लिए। चलिए अगला प्रश्न, तो हाल ही में राज्य की सरकार ने 300 मिलियन पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसी कौन सी सरकार है इसने ये कहा कि हम 300 मिलियन पौधे लगाएंगे? राजस्थान, मेघालय, अरुणाचल या फिर उत्तर प्रदेश? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ पौधे जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की शुरुआत की गई है। तो ये थे कल के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में कल हमने आपको पूरी जानकारी दी थी, आज हमने उनका रिवीजन करा दिया। अब चलते हैं सीधे टुडे करंट अफेयर, यानी कि 8 जून महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। गार्डन में बैठे हुए हैं तो इसलिए थोड़ी बहुत चिड़िया उड़िया की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। ठीक है ना, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में किस प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 के टीके की विशेष खुराक के लिए गुलाबी बूथ शुरू करने का निर्णय लिया गया है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गुलाबी बूथ यहाँ पर चालू किए गए हैं। अब ये गुलाबी बूथ क्यों चालू किए गए हैं, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को कोरोना वायरस की बीमारी के टीके की एक खुराक लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु गुलाबी बूथ यहां पर चालू किए हैं। ठीक है, राज्य के सभी 75 जिलों में 7 जून 2021 से इन बूथों का संचालन प्रारंभ हो गया है, जहां एक बूथ 18 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए है, वहीं पर दूसरा बूथ जो है वो 45 वर्ष से अधिक की आयु की महिलाओं के लिए होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि गुलाबी बूथ कहाँ पर चालू किए गए हैं, उत्तर प्रदेश में चालू किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, तो अभी हाल ही में 6 जून को महाराष्ट्र में शिव राज्याभिषेक मनाया गया है। ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, शिवसेना का स्थापना दिवस या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की याद में? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की याद में 6 जून को शिव राज्याभिषेक मनाया जाता है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस को चिन्हित करने के लिए महाराष्ट्र में शिव राज्याभिषेक दिवस मनाया जाता है। 348वां शिव राज्याभिषेक समारोह रायगढ़ किले में मनाया गया है। इस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को 6 जून 1674 को मराठा साम्राज्य का छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य का जो ताज है वो इसी किले में पहनाया गया था। कौन से किले में? तो रायगढ़ के किले में इनको जो है राज्याभिषेक इनका किया गया था और इसी की याद में जो है 6 जून को शिव राज्याभिषेक दिवस महाराष्ट्र में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो गुजरात के किस स्थान को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? गांधीनगर, केवड़िया, जामनगर या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि केवड़िया को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं।
तो गुजरात में केवड़िया को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा भी है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुजरात के सीएम कौन है? तो विजय रूपानी गुजरात के सीएम हैं और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए डोर स्टेप डिलीवरी योजना किसने चालू की है? गुजरात, ओडिशा, झारखंड या फिर गोवा? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर बी, यानी कि ओडिशा ने यहाँ पर डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है। आइए इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो ओडिशा सरकार में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए एक डोर स्टेप डिलीवरी योजना चालू की है। यह कोविड-19 की वर्तमान और भविष्य की लहरों के खिलाफ राज्य की तैयारियों को मजबूत करेगा। यानी कि भविष्य में और भी कोविड-19 की लहरें आ सकती हैं और जो भी वर्तमान में परेशानी चल रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर राज्य की मदद करेगा। कौन सा? तो डोर स्टेप डिलीवरी जो है यहाँ पर चालू की गई है। पहले चरण में प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की होम डिलीवरी सेवा उपलब्ध होगी। यानी कि पहले शुरुआत में सबसे पहले 5 जिलों में ये योजना चालू की गई है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। उसके बाद सफल होने पर उड़ीसा के हर एक जिले में जो है डोर स्टेप डिलीवरी योजना चालू की जाएगी। घर घर पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की यहाँ पर डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि केरल राज्य सरकार के द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। इस पहल की घोषणा 4 जून को राज्य के बजट में कर दी गई थी। तो 4 जून को केरल का बजट आया है और इसमें ये घोषणा की गई है कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन हम चालू करने वाले हैं। इसका नेतृत्व केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पर केरल की बात कर लेते हैं। तो केरल के सीएम है पिनाराई विजयन और राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान जो है वो केरल के राज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ताज़ा जारी की गई FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि भारतीय हॉकी टीम को चौथा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जो ताज़ी अभी हाल ही में FIH की रैंकिंग जारी की गई है। देखिए कुछ जानकारी। तो हॉकी में नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम ने अपना चौथा स्थान बनाए रखा है। वहीं महिला की टीम 9वें स्थान पर पहुंच गई है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर बेल्जियम है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है। तो आपको याद रखना है, रैंकिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला स्थान यहाँ पर FIH में किसको मिला है? तो बेल्जियम को पहला स्थान मिला है। भारतीय टीम कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। ये भी आपको याद रखना है कि 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 5 जून, 6 जून, 7 जून या फिर 8 जून? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? पूरी जानकारी आइए आपको देते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व स्तर पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। खाद्य जनित जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, अवांछित बीमारियों को रोकने व उसका पता लगाने में मदद करने के लिए प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता है। वर्ष 2021 की थीम याद रखिएगा, तो स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन, ये जो है 2021 की थीम है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर देखिए। तो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी 8 जून 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो देखिए, बिल्डिंग परमिशन के लिए पौधा लगाने की शर्त अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ये कहा है कि अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले एक पौधा लगाना पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? आंसर देखते हैं। सही आंसर है, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर ये योजना चालू की गई है कि अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो उससे पहले आपको एक पौधा लगाना पड़ेगा। देखिए, तो मध्य प्रदेश में अब बिल्डिंग परमिशन इसी शर्त पर दी जाएगी कि मकान बनाने वाला व्यक्ति एक पेड़ अवश्य लगाएगा। घर पर जगह ना होने की स्थिति में ये पेड़ जो है आप पार्क एवं सार्वजनिक स्थलों पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, उनकी सुरक्षा आपको ही करनी होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गाँव में भी ग्राम पंचायतों की ये जिम्मेदारी होगी कि जो भी मकान बने उसमें एक पेड़ अवश्य लगना चाहिए। यह शर्त सरकारी भवनों और कार्यालयों में भी लागू होगी कि जितने फ्लैट जो है सरकारी ज़मीन पर बनते हैं तो बिल्डर की ये जिम्मेदारी है कि वो उतने ही पौधे वहाँ पर लगाएगा। ठीक है, तो ये पौधों लगाने की योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए।
तो मध्य प्रदेश के किस जिले में 100 टेक्सटाइल उद्योग लगाने की घोषणा की गई है? नीमच, रतलाम, जबलपुर या फिर ग्वालियर? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि नीमच में यहाँ पर 100 टेक्सटाइल जो है लगाने की घोषणा की गई है। देखिए, तो सूक्ष्म एवं लघु मध्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि नीमच जिले की जावद विधानसभा क्षेत्र में आगामी महीनों में लगभग 100 टेक्सटाइल उद्योगों की स्थापना की जाएगी। यहां पर मोरवन जलाशय की नहरों को पक्का करने से लगभग 30% पानी बचेगा, इसलिए शेष नहरों को भी पक्का करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। नहरों को पक्का करने से जो पानी बचेगा उसका उपयोग मोरवन में स्थापित होने वाले टेक्सटाइल उद्योगों में किया जाएगा। तो कहाँ पर? तो नीमच की जावद तहसील के मोरवन नामक स्थान पर ये जो है 100 टेक्सटाइल उद्योगों की स्थापना की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टैटिक जीके का सुपर उत्तम क्लास यानी कि स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक परीक्षाओं में आए हैं या जिनकी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं, आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो अजंता की गुफाओं की चित्रकारी भारत के किस धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है? यानी कि अजंता की गुफाओं जो चित्रकारी की गई है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है। आइए कुछ जानकारी देते हैं। तो अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 29 कटी चट्टानों की बौद्ध गुफा स्मारक है। यानी कि 29 चट्टानों को काट करके ये जो स्मारक बनाए गए हैं, इनकी खोज 1819 में बाघ के शिकार के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश अधिकारी बाघ का शिकार करने के लिए गए थे औरंगाबाद में, वहाँ पर उन्होंने इसकी खोज की थी अजंता की गुफाओं की। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, केरल या फिर कर्नाटक? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत स्थित है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो नंदा देवी भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और देश में सर्वोच्चतम चोटी भी है। ठीक है, तो देश का सर्वोच्चतम चोटी कौन सी? नंदा देवी। और सबसे ऊंचा दूसरा पर्वत जो है वो जो आपका नंदा देवी है। पहला कौन सा? तो केटू गॉडविन है। बाकी माउंट एवरेस्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। ठीक है, यह चमोली उत्तराखंड में स्थित है। विश्व में 23वीं सर्वोच्च चोटी है। तो जो आपकी नंदा देवी की चोटी है वो आपकी चमोली उत्तराखंड में है और विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और भारत में पहली सबसे ऊंची चोटी है और दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो क्रांतिकारियों की अभिनव भारत सोसाइटी किसके द्वारा बनाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि विनायक सावरकर के द्वारा क्रांतिकारियों की अभिनव भारत सोसाइटी का निर्माण किया गया था। देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी जिसे यंग इंडिया सोसाइटी कहते हैं, 1903 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, तो याद रखना है, दो लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी, अभिनव भारत सोसाइटी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आपके स्टैटिक जीके के भी प्रश्न करवा दिए गए। अब देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर की बात कर लेते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था कि मॉस्को की राजधानी क्या है? मॉस्को किसकी राजधानी है? तो सही आंसर था रूस। आइए देखते हैं किस किसने आंसर दिया है। तो शैलेंद्र चौधरी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, मॉस्को इज़ द नेशन कॉस्मोपॉलिटन कैपिटल एज लार्जेस्ट सिटी ऑफ रसिया। तो रसिया की कैपिटल है, इन्होंने बताया है। उसके बाद में हरीश बाबू ने बिल्कुल सही आंसर दिया, रसिया। उसके बाद में जीतन भारद्वाज ने काफ़ी सही आंसर दिया है, रसिया। उसके बाद में दीप्ति द्विवेदी ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, रूस। राम बिहारी नामदेव ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, राधेश्याम शुक्ला ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, पूजा दांगी ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, सचिन पारासर ने रसिया बताया है। उसके बाद विजय कुमार मिश्रा ने बिल्कुल सही जानकारी दी है कि मॉस्को जो है वो रूस की राजधानी है। ठीक है, और करेंसी जो है वो रूस की रूबल करेंसी है, करेंसी भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आज का प्रश्न जिसका आपको जानकारी देनी है, जिसकी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कल वाली वीडियो में आपका नाम आ सके, तो किस क्षेत्र के वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? ठीक है, तो विश्व में ऐसा कौन से वन है जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है? आप गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी आपको बता दें, रोज़ 12:30 बजे हम MPPSC वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। इससे पहले प्रमुख आयोग के प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आ चुके हैं और खेल परिदृश्य यानी स्पोर्ट वाला प्रैक्टिस सेट कल हम लेकर के आए हैं, तो जाकर के जरूर देखिएगा। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है खेल वाला जो करंट अफेयर का क्लास हम लेकर के आए हैं। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। जल्दी मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।